समण संघ। समण संघ क्या होता है? बहुत संक्षिप्त शब्दों में तो यह एक समान विचारधारा वाले लोगों के ग्रुप का नाम है, या यूं कहिए समान विचारधारा वाले लोगों के समूह को समण कहते हैं। लेकिन बुद्ध के समय में यह समण, इस समण का अर्थ बहुत व्यापक था, बहुत बड़ा था। उस समय पुराने जमाने में महाभारत के समय में जो जम्मूद्वीप, गोंडवालैंड, आज का महाभारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान का कुछ हिस्सा, चीन का कुछ हिस्सा, म्यांमार का कुछ हिस्सा के लोग जो समता में रहते थे उनको समण कहते थे, और जो संघ में रहते थे उन सब लोगों को समण संघ ही कहते थे। तो समण संघ को पहचाने कैसे? समण संघ एक होता है, हमेशा एक होता है। संघ की शाखाएं लाखों हो सकती, पर संघ से हमेशा जुड़ी रहती हैं। अशोक के समय में 16 महाजनपद का गणराज्य संघ था, जिसे महाभारत गणराज्य कहा गया। यही महाभारत गणराज्य संघ, आज का महाभारत गणराज्य संघ है। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यूनियन ऑफ स्टेट। संघ को सभी मिलकर बनाते हैं। संघ में कभी भी विपक्ष नहीं होता। संघ में सिर्फ और सिर्फ संघ की विचारधारा ही चलती है। कोई भी विरोधी विचारधारा का संघ में कोई भी स्थान नहीं होता। संघ लोगों का गण है, गण परिषद है। बिना बंधन के बंधे हुए समण लोग का प्राकृतिक बंधन है। प्राकृतिक सामूहिक नियमों का, विनयों का बंडल ही संघ है। संघ जो नियम बनाता है उन्हें संघ का आदेश, संघादेश कहते हैं। शाक्य संघ की बात है। संघ में किसान सुशोधन के पुत्र सिद्धत गौतम का संघ प्रवेश, संखार जिसे पाली में कहते हैं, और संस्कार संस्कृत में संस्कार कार्यक्रम होना था। संघ बैठा, संघ सदन की सहमति चुनी गई। संघ सदन की सहमति सभापति चुना गया। संघ के सामने सिद्धत ने 3 बार संघ में प्रवेश की अनुमति के लिए संघ से याचना की। संघ ने संघ में प्रवेश की शर्तें, नियम बताए। सिद्धत गौतम ने उन संघ के विनयों पर तन मन धन से चलने का संघ को वचन दिया। सिद्धत गौतम समण शाक्य संघ के सक्रिय सदस्य घोषित हुए। एक घटना में पानीपत, पानी के ऊपर समण कोलियों से विवाद हुआ। आपस में युद्ध की स्थिति आ गई। समण शाक्य ने युद्ध की घोषणा के लिए सभा बुलाई। सिद्धत गौतम ने समण शाक्य संघ के आदेश के विपरीत युद्ध से मना कर दिया, संघ का आदेश मानने से मना कर दिया, संघ आदेश से मना कर दिया। संघ ने सिद्धत गौतम के ऊपर संघात की कार्रवाई की। कोर्ट मार्शल हुआ। संघ ने सिद्धत गौतम को 3 सजा में से एक सजा चुनने को कहा। सिद्धत गौतम ने सजा के रूप में शाक्य संघ से निकाला स्वीकार किया। सिद्धत गौतम को घर बार, जमीन, पत्नी, बच्चे को छोड़कर जाना पड़ा। राजा पसंदी किसान सुशोधन को भी संघ का आदेश मानना पड़ा। आज भी पंचायतों में हुक्का पानी बंद, बिरादरी बिरादरी से बाहर किया जाता है। सरकारी नियम भी है तड़ी पार का। सब वही संघ के विनय हैं जो आज भी अलग अलग रूपों में भारत में चलते हैं। गण परिषद संघ तभी तक चलता है जब तक उसके नियम, विनय, रूल कड़ाई से
पालन किए जाते हैं। जब नियम में कड़ाई की बजाय ढिलाई आ जाती तो संघ का संविधान का बड़ा गर्क बेड़ा गर्क हो जाता है। सभी संघियों को यदि अपने बच्चों का लाभ दिलवाना है, सभी बच्चों को सुरक्षित रखना है, सभी बच्चों को जिंदा रखना है, अपना अस्तित्व कायम रखना है, तब संघ के आदेश को सबसे पहले मानना ही होगा। संघ आदेश संघ का आदेश होता है। संघ का संघ का आदेश मानने के लिए प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले संघ के सामने संघ के कार्य को बढ़ाने हेतु प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले संघ के संघ के कार्यों को बढ़ाने किसी सुझाव का प्रस्ताव किसी भी समण संघी द्वारा समण संघ सदन में रखा जाता है। उस पर चर्चा होती है, आवश्यक हो तो संशोधन होता है। प्रस्ताव पास होने के बाद वह पारित प्रस्ताव संघ का आदेश बन जाता है। संघ का आदेश जो मानते हैं और हर मंजिल प्राप्त करते हैं। संघ के आदेश कठोर हो सकते हैं। इतने सालों बाद संघ पुनः बाहर आया है तो थोड़ी परेशानी हो सकती है, पर कड़वी दवाई हो और फायदा करती हो तो तुरंत पी लेनी चाहिए। संघ ने पहले भी फायदा पहुंचाया, दोबारा भी पहुंचाएगा। तो मेरे इन शब्दों से यदि किसी समण संघी को कोई आघात पहुंचा हो तो मैं समण संघ से क्षमा याचना करता हूँ। संगम नमामि संगम नमामि संगम।